क्या क्या मेन इश्यूज आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं अभी? देखिए, हमने बात करी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट और एजुकेशन के बारे में। वक्त कम था, हमारी कोशिश रहेगी सरकार ऐवान के अंदर भी ऐवान के बाहर भी जो लोगों के जिनमें मुतालबात है, जैसे हमने बात रखी हमारा वानी गांव में हॉस्पिटल जो है खस्ता हाला है, हम चाहते नई बिल्डिंग बने। रिसरेपोरा में हमारा न्यू टाइप पब्लिक हेल्थ सेंटर है, बिल्डिंग कहीं नहीं, हमने उसकी बात करी है, कोशिश करनी है। हमारे पास इसी तरीके से 5 करोड़ क्रीडी में हमारे सैंक्शन हो गए एडिशनलिटी, शुक्रिया उसके लिए जिन सब लोगों ने मदद की। उसमें हमने नया डीपीआर बनाया और नए से पैसे सैंक्शन करवाए। इसी तरीके से वागूरा में एक बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन ऑफिशियली दर्जा कोई नहीं उसका। हम कोशिश करेंगे कुछ उसमें हो जाता ताकि इस लोगों को सहूलियत मिले। हमारे क्रीडी में स्टाफ का है, कलंत्रा का स्टाफ का इशू है, और जीएमसी जनरल हमारा जैसे हमने कहा कैथ लैब अब हो गया, उसमें उम्मीद करते हैं और हम चाहते हैं वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। बाकी हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर्स की कमी है, वो पूरी होनी चाहिए। एजुकेशन में जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा पानी के हवाले से इशू है, वागुरा के लिए हम अलग स्कीम चाहते हैं। और जो नीचे खुई इलाका है, हम चाहते हैं उधर एक एक्सटेंशन हो, सरंज से डायरेक्ट पानी आए, न कि कलंत्रा से। लोग समर्स में बहुत दिक्कत का सामना होता, चाहिए छूरा हो, वागूब है, क्रांगशून है, पांजीपोरा है, पौधखा मुकाम है, सीर, अमरगढ़, लालर। तो हम चाहेंगे कि वो मसला हल हो। इसी तरीके से नंबलनार में हमारा एक इशू है, उसको हॉस्पिटल का जल्दी वो हल हो जाएगा। और उसी एरिया में बिजली की बड़ी दिक्कत है। चूंट पथरी में हमारा रोड का है, इस साल हम उनको करके देंगे। और उस बाबा ऋषि एरिया में बाबा ऋषि, चूंट पथरी, हाजीबल, वाइनलू, फजपोरा, ये बाबा ऋषि एरिया में इनको बिजली से ये महरूम है वो वाला इलाका। तो हम चाहेंगे बाबा ऋषि एरिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है उनको बिजली का मसला हल हो। उसके लिए हम चाहते हैं इमीडिएट हल होना चाहिए और ये सुल्तानपुरा रिसीविंग स्टेशन फंक्शनल होना चाहिए। और इसी तरीके से हमें वानीगाम, तिलगाम, खरगाम, चंद्रसीर, बहुरवनी, ये गांव जो है, इन गाँवों में हमें पालपोरा एक तापर रिसीविंग स्टेशन है, सबसे लॉन्गेस्ट रिसीविंग स्टेशन मेरी नॉलेज में जो कहा गया है। हम चाहेंगे एक अलग रिसीविंग स्टेशन वानी गांव में बने ताकि ये लोग जो है इस इलाके के सफ़र ना करें। इसी तरीके से बोत्सू में हम चाहते हैं एक अलग रिसीविंग स्टेशन बने। आपका एरिया चूँकि वहाँ से ज़्यादा लोग जो है फार्मिंग से मुंसलिक है, एप्पल फार्मिंग, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी उसमें बढ़ाई, हम चाहते हैं कि जो हमारे साफ्टा है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड, बाहर का जो एप्पल आता है उससे हमें मार्केट नहीं मिलता है। हम चाहते हैं स्प्यूरियस जो हमारे फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स से वो रुकने चाहिए, उसमें एक पॉलिसी डिवाइस होनी चाहिए। हाई डेंसिटी जो है या बाकी इक्विपमेंट्स काफ़ी फराम किए जाए इसे बूस्ट करने के लिए। हम चाहते हैं कंप्रहेंसिव पॉलिसी हो। हॉर्टिकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 70% पीपल आर कनेक्टेड विद इट। इसी तरीके से टूरिज़म रिलेटेड मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे बाबा ऋषि हो, चूंट पथरी हो, हाजीबल हो, फजपोरा हो, वाइलू हो, उस इलाके बांडीबाला हो, उस इलाके के जो लोग हैं वहाँ टूरिज़म से जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी टूरिज़म डिपार्टमेंट से उनके जो इश्यूज़ हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी रिड्रेस हो। कमेटी बनाई गई है डेली वेजर्स के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं जेन्युइन मांग है इनकी डेली वेजर्स की, नाइंसाफ़ी है इनके साथ बेचारों के साथ। एसडीएफ देखिए ना, जाइए अस्पताल में देखिए कौन काम करता है, कोविड में कौन काम करता था, यही एसडीएफ। उनको अब देते हैं 5,000 6,000। परसों मैंने एक मीटिंग ली आरएस समिति और जिसके एमएलए चेयरमैन होते हैं, मैंने वो क्रीडी में 1500 खाली उन बेचारों के बढ़ाए कुछ साल के बाद। इतने खुश थे वो, बड़ा क्या बताए, मेरे पास अल्फाज नहीं है उन बेचारों की हालत क्या है। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, एसडीएफ, एनवाईसी, वोकेशनल ट्रेनर्स, ये हमारे रूरल डेवलपमेंट में सीआरसीज, बाकी जो लोग हैं। तो हम चाहते हैं इनके जो जेन्युइन, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, हम चाहते हैं इनके मसले हल हो। और जो कमेटी बनी है इंशाल्लाह मुझे इस बात में मैं होपफुल हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब संजीदगी से इसे लेंगे। जो कमेटी बनी है एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगी, सिर्फ कमेटी तक महदूद नहीं होगा, इनके मसले जो हाल जेन्युइन है वो हल हो जाएंगे। शुक्रिया।